जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को मेरा प्रणाम। आज एक सत्संग जो गुरु जी ने मुझे यहाँ करने के लिए भेजा है, ये सत्संग बहुत पहले का है और इस सत्संग के बारे में एक बात आपको बताता हूँ। ये सत्संग पहले तो मैं करने वाला नहीं था, इसलिए करने वाला नहीं था क्योंकि ये सत्संग के बारे में मुझे हर बार ऐसा लगता कि गुरु जी मैं इसमें क्या सीख है जो मैं संगत को दे सकता हूँ। थोड़ा पर्सनल लग रहा था। ऐसा लगा कि मेरे साथ बीती हुई एक बात है, तो उसको इतना क्यों बढ़ा चढ़ा कर बता के मैं संगत को ऐसे दिखाऊं। लेकिन और दूसरी तरफ हर बार ये सत्संग जो कंप्लीट हुआ, ये शायद 2 साल के ड्यूरेशन में कंप्लीट हुआ है और लास्ट के जो 3 से 4 महीने थे, उसके अंदर मुझे हर बार ऐसा लगता कि कुछ इनकम्प्लीट है, कुछ अभी भी इनकम्प्लीट है और फिर कुछ होता, और इस तरह से करके ये सत्संग पूरा कंप्लीट हुआ। मैं आपको पहले ही बता दूं कि जिसको लगता है कि मुझे बस गुरु जी का गुणगान सुनना है, मुझे अच्छा लगता है, गुरु जी का गुणगान सुनना ही अच्छा लगता है, वो इस सत्संग को दिल से भाव से सुने, क्योंकि इसमें गुरु जी ही है और उसके अलावा कुछ है ही नहीं। और जिनको ये लगता है कि गुरु जी की बहुत बड़ी करनी हुई, कैंसर हो गया था वो ठीक कर दिया, या एक्सीडेंट हो गया और उसको बचा लिया, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही सीधा, बहुत ही सिंपल और एक भावनात्मक सत्संग है। ना कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत है और बस सिंपली गुरु जी का एक गुणगान है जो करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो गुरु महाराज चाहे वो ही शरीर से बुलवा ले। तो हुआ ये कि ये आज से लगभग 2.5 साल, मतलब 2.5 ईयर्स पहले की बात है। और ये सत्संग जो कंप्लीट हुआ है, ये अभी इस गए दिसंबर की बात है। अभी चल रहा है जून 2026 और ये दिसंबर जनवरी 25-26 की बात है एंड जहाँ हुआ, और उसके 2 साल पहले ये शुरू हुआ। अब हुआ ये था कि 2 साल पहले मुझे मेरी दीदी से ऐसी बात हो रही थी। मेरी दीदी जो दिल्ली में रहती है, उनसे ऐसे बात हो रही थी। तो उन्होंने मुझे एक बार ऐसे कहा कि ऐसे मैं दीदी को कुछ देना चाहता था। तो दीदी ने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू तो कुछ लाना चाहता तो गुरुजी के लिए लेके आ जा। तो फिर दीदी ने एक दिन बोला कि तू गुरुजी के लिए लाना चाहता तो चोला लेके आ जा, जो गद्दी पे लगाएंगे। तो मैं बड़ा खुश हो गया इस बात से कि मौका मिल गया कुछ गुरुजी की सेवा करने का। तो मैंने क्या किया, वो बात एग्जैक्टली क्या हुई मेरी और दीदी के बीच में मुझे याद नहीं पूरा ठीक से, लेकिन कुछ इस तरह से हुई थी जो भी हुआ। तो मैंने क्या किया, फिर दिल्ली जाने का मेरा समय हो गया। मतलब गुरुजी ने ऐसा मौका बना दिया कि दिल्ली जा रहा था बड़े मंदिर दर्शन के लिए और दीदी से मिलने के लिए। तो उस समय ही मुझे 2 चोले गुरुजी के लिए पसंद आए। मैं गया, पसंद किए और जैसे जैसे समझ आया वैसे लेके गुरुजी के लिए लेके दीदी के पास चला गया और मैंने दीदी को वहाँ पे वो दे दिया और दीदी बहुत खुश हुई उसको देखकर। दीदी को जो एक चोले का कलर बहुत पसंद था, उनमें से वो उनको मिल भी गया। अब उनमें से क्या था मैं आपको तो एक चोला जो था, मैं कलर भी बताऊंगा आपको क्योंकि कलर के भी पीछे की कहानी है। अब क्या हुआ कि एक जो चोला था, ये एक्चुअली कहानी जो है ये कलर की ही है, इसमें रंग की ही कहानी है, ये रंग का ही सत्संग है। तो जो चोला था वो एक मैरून कलर का था और उस पर मैरून कलर के साथ लाइट ब्राउन कलर की एक चुन्नी थी, जैसे हम लोग गुरुजी को चोला पहनाते हैं वैसे। और एक, जैसे अगर आपने आकाश देखा है तो आकाश का जो कलर होता है, नीला आकाश होता है और जो वाइट कलर के बादल होते हैं, तो वैसे ही नीला चोला, थोड़ा डार्क, जैसे डार्क स्काई हो तो कैसी होगी वैसी, वैसा उसका चोला और वाइट कलर की उसकी चुन्नी। चुन्नी ये कह दो या उसके साथ का मैचिंग कपड़ा कह दो, उस हिसाब से मिक्स करके लेके चला गया मैं ये दोनों वहाँ पे, दीदी को दिखाया और दीदी ने वो ले लिया। अब मैं इंतज़ार करूँ कि ये गुरुजी को
गुरुजी पहनेंगे, लेकिन गुरुजी पहन ही नहीं रहे हैं। अब इसको मैं ऐसे कह दूँ कि दीदी पहना नहीं रही है तो ये गलत होगा, क्योंकि गुरुजी पहन नहीं रहे हैं ये कहना सही होगा। तो गुरुजी ये पहन नहीं रहे हैं, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि अब आएगा वो समय, अब आएगा वो समय, अब आएगा वो समय। ऐसे करते करते एक बार मैरून कलर का जो चोला था उसका समय एक बार आ गया। मुझे याद नहीं कौन सा वो दिन था, उसका समय वो आ गया, लेकिन वाइट और ब्लू कलर का समय नहीं आया। अब उसके पीछे दीदी का कुछ एक अपना लॉजिक भी था। दीदी को लग रहा था कि इस दिन पहनाएंगे, उस दिन पहनाएंगे, आज ये है, मतलब इस दिन तो थोड़ा सा कलरफुल हो तो अच्छा रहेगा। इस तरह से करके कोई भी बहाना है, समझ लो। अब गुरुजी का अपना अपना बहाना है। गुरुजी कुछ भी बहाना बनवा देते हैं क्योंकि उनको बस नहीं पहनना है अभी। तो मुझे बड़ा मन में ऐसा थोड़ा सा दुख था, लेकिन नहीं के बराबर ही समझो, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं, बस मुझे ऐसा लगा यार गुरुजी ने पहना नहीं बस, और फिर मैं भूल गया उस बात को। मुझे याद है कि 2 साल बीत गए इस बात को। 2 साल बीतने के बाद लगभग ये बात होगी मेरे ख्याल से अक्टूबर के आसपास की बात होगी। हाँ, अक्टूबर के आसपास की बात ही, नवंबर दिसंबर, राइट, अक्टूबर के आसपास की बात है। अक्टूबर 2025, 2 साल लगभग हो गए। और मेरी दीदी का मेरे पास एक कॉल आया। वो लोग, दिल्ली में एक बस चलती है जो वीकली चलती है बड़े मंदिर के लिए, जो संगत को अलग अलग जगह से पिकअप करती है और बड़े मंदिर लेके जाती है। बड़े मंदिर की तरफ से ये सेवा है एक। तो गुरुजी ने रखी है, तो उसमें मेरी दीदी को आंटी का कॉल आया, आंटी तैयार हो गई, दीदी तैयार हो गई और वो लोग बस में जाने लगे। तो जो आंटी है मैं उनको भी जानता हूँ पहले से, और दीदी और वो आपस में बात कर रहे थे, तो उनको मेरी याद आ गई कि वीसी अंकल भी बहुत गुरुजी को प्यार करते हैं, अगर वो भी साथ में होते तो आज साथ में जाना। तो ऐसी बातें चल रही थी, तो उनका मन बन गया कि मुझे कॉल करे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन लगा दिया, वीडियो कॉल लगा दिया। वीडियो कॉल लगाया और वो लोग, सारी संगत से भरी हुई वो बस जा रही थी बड़े मंदिर के लिए। तो मुझे तो देख के ही बड़ा अच्छा लग गया। फिर दीदी लोगों ने याद किया, तो मुझे मन में आ गया कि ये तो दीदी ने नहीं, ये तो गुरुजी ने याद किया है, क्योंकि संगत याद करे मतलब ही है कि गुरुजी ने याद किया है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब दीदी मुझे फ़ोन पे कहे कि चल बड़े मंदिर चलेंगे, और मेरे मुंह से ऐसे निकल गया, थोड़ा सा हल्का सा मुझे ऐसा लगा, थोड़ा दुख हुआ कि नहीं जा पा रहा इनके साथ, लेकिन दुख नहीं कहना चाहिए इसको, हल्का सा लगा। और मैंने ऐसे ही मुंह से बोल दिया कि हाँ, तो बस आपने कहा और मैं आपके साथ हो लिया, चलो बड़े मंदिर। इतना सा ही बोला मैंने, बस इतना सा ही बोला और कुछ नहीं। मेरी दीदी चली गई और वो लोग जाके आ गए। अब दीदी बड़े मंदिर दर्शन करके आ गई, और बड़े मंदिर दर्शन करने के बाद में जब वो आई, तो दीदी ने मुझे रिकॉर्ड करके एक रिकॉर्डिंग भेजी कि तू दर्शन तो कर नहीं पाया, लेकिन आज बहुत सुंदर लग रहे थे गुरुजी, ऐसा ऐसा। और अब वो मुझे बड़े मंदिर के बारे में बता रही है। अब आप ध्यान से सुनना, जो भी मैं आपको बताऊं। अब दीदी मुझे बता रही है कि हम लोग बड़े मंदिर में गए, तो गुरुजी ने ना एक मैरून कलर का चोला पहना हुआ था। उस चोले में स्टार्स लगे हुए थे, बीच बीच में स्टार्स जैसे लगे हुए थे ना, जैसे स्टार्स लगे हुए थे, और ऐसे लाइट रेड कलर की, या ऐसे इस तरह से ब्राउन कलर की टाइप की एक उसको उसमें चुन्नी उड़ाई हुई थी, और इस तरह का वो पहना हुआ था। और जो बाहर की जो डेकोरेशन थी, वो जैसे स्काई का कलर होता है, ब्लू और वाइट, डार्क ब्लू थोड़ा, और लाइट और वाइट कलर की उसमें ऐसे मिक्स करके कपड़ों की डेकोरेशन की हुई थी। मैं अगर आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूँ, तो ये वही दोनों चोले के कलर हैं जो चोले की कलर मैं गुरुजी के लिए लेके गया था। बहुत सिंपल बात लग रही होगी आपको अभी तक, और लगनी भी चाहिए, क्योंकि इस बात में ऐसे क्या ख़ास बात है। आप वो चोले लेके गए, 2 कलर के अलग अलग, और वही दोनों कलर के चोले बड़े मंदिर में भी लगे हुए थे। ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है ना। सही बात है, ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। लेकिन गुरुजी ने एक दिन एक बात कही,
गुरुजी ने कहा कि जो मैं करता हूँ उसमें मेरी पूरी शक्ति लगती है, मेरे साथ कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। लेकिन गुरुजी ने इसको प्रूव करने के लिए क्या किया पता है? जिस दिन रात को मेरी दीदी ने मुझे ये बड़े मंदिर की डेकोरेशन के बारे में सुनाया, उसके अगले दिन सुबह-सुबह मेरी मुलाकात एक संगत से होती है और उनको कुछ इस बारे में पता नहीं कि कल ऐसा-ऐसा हुआ था कि बड़े मंदिर बस जा रही थी, फिर दीदी वहाँ गई, वो वापस आई, उन्होंने ये सुनाया, उनको कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, उन संगत को। और अब वो संगत मुझे उनको एक सपना आया, उस सपने के बारे में वो मुझे बता रही है कि मुझे कल रात को एक सपना आया, आपको सुनाऊँ? मैंने बोला हाँ सुनाओ। तो वो मुझे सुनाती है कि सपने में ना मैं बड़े मंदिर जा रही थी और जाते समय जब मैं बड़े मंदिर जा रही थी तो आप भी वहाँ आ गए और आप अपनी बाइक लेके आए। मेरे पास मेरी एक बाइक है मेरे पास। तो वो संगत मुझे कहने लगी कि आप बाइक पे आए थे और मैं बस में गई थी। सबसे पहला तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि वो ग्रीन कलर की बस जो चला करती है, वो ग्रीन कलर की बस के बारे में वो ज़िक्र कर रही थी। वो बस में बैठ के वहाँ गई और मैं बाइक से वहाँ पहुँचा और हम दोनों की वहाँ मुलाकात हो गई। वो अपना सपना मुझे बता रही है, उस सपने के अंदर मैं बाइक लेके वहाँ बड़े मंदिर पहुँच गया, वो बस में वहाँ पहुँची है। हम लोग बड़े मंदिर के अंदर फिर एक साथ ही एंटर किया हम लोगों ने। अब वो मुझे बड़े मंदिर के बारे में बता रही है। बड़े मंदिर में गए, अंदर घुसने के बाद में वहाँ देखा तो गुरुजी ने मैरून कलर का चोला पहना हुआ था। वो मुझे सुना रही है, मैरून कलर का चोला पहना हुआ था और उस चोले में स्टार्स लगे हुए थे, गोल्डन कलर के स्टार्स लगे हुए थे और ऐसे करके एक चुन्नी गुरुजी ने लगाई हुई थी। उसके बाद हम लोग बाहर आ गए। बाहर आने के बाद में हम दोनों बस में चढ़ गए, जो बस में आए थे, और वो बस में ही वापस आ गए। तो जैसे ही बस में वापस आ रहे थे अचानक से आपको याद आया कि अरे मैं तो बाइक लेके आया था। तो आपने बोला कि है ना ठीक है, बाइक तो वहीं छूट गई, कोई बात नहीं, बाइक कल ले लेंगे, जब कल वापस जाएंगे ना तब ले लेंगे। और वो जो संगत है वो कहती है कि मुझे उसी समय एहसास हो गया था कि आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, असल में तो आपको गुरुजी के दर्शन वापस से करने थे, इसलिए जानबूझ के बाइक वहाँ छोड़ के आ गए। उसके बाद अगले दिन सपने में ही हैं अभी तक हम लोग। उसके बाद अगले दिन फिर से बड़े मंदिर हम लोग जाते हैं। इस बार में बड़े मंदिर हम लोग सीधा बड़े मंदिर ही पहुँचते हैं, वही बस वापस से बड़े मंदिर पहुँच जाते हैं। बड़े मंदिर पहुँचने के बाद हम लोग अंदर जाते हैं। अंदर जाके देखते हैं तो आज गुरुजी ने ब्लू और वाइट कलर का चोला पहना है और वाइट कलर के चोले में वैसे स्टार्स लगे हुए हैं। ये वही स्टार्स है, ये ब्राउन कलर का चोला वही चोला है जिसके अंदर वो गोल्डन स्टार्स लगे हुए थे, जो दोनों मैं लेके गया था। एकदम सिंपली मैंने दीदी से सिर्फ इतना ही कहा कि दीदी मैं आ रहा हूँ, आप चलो, आपके साथ ही हूँ। और गुरुजी ने इस बात को प्रूव करने के लिए कि तेरे मुंह से निकल गया था तो तू साथ ही था, ये प्रूव करने के लिए गुरुजी ने अगले दिन ही सत्संग सुना दिया, रात को सपने में दिखाकर कि इस तरह से गया था, इस तरह से मैंने वो चोला पहना था और मैंने दोनों चोले दिखा दिए जो तू मेरे लिए लेके आया था, मैंने बड़े मंदिर में उसको पहना है। अब मैं सपने से बाहर आता हूँ। ये एक था जो दीदी ने मुझे बताया रियलिटी, एक जो गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए उसके अंदर सेम। लेकिन आज भी वो चोला गुरुजी को पहनना बाकी था, वाइट वाला। ब्राउन तो पहना था उन्होंने, मैरून तो पहना था उन्होंने। लेकिन अब क्या हुआ कि मुझे याद है कि क्रिसमस का टाइम था और उस समय पर 25 दिसंबर, मैं उस समय पर गुरुजी के पास वहाँ गया और 31 दिसंबर को मैं दीदी के घर ही था। तो दीदी ने ऐसे जब मैं वहाँ गया
तो ये बात शायद पहले 25 दिसंबर की है जो मुझे याद आ रही है। हाँ, ये 25 दिसंबर की ही बात है, लेकिन शायद मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, मुझे याद नहीं अब ये वाली कि डिफ़रेंस कितना था, ये मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो हाँ, मुझे याद आ गया कि जब मैं वहाँ पहुँचा 25 दिसंबर की, ये क्रिसमस के टाइम की बात है, जब गुरुजी का 25 दिसंबर को, ये शायद उसके 1-2 दिन बाद की बात है, शायद ये 28 या 29 दिसंबर की बात है, जब मैं वहाँ दिल्ली पहुँचा, क्योंकि मुझे 31 दिसंबर को वहाँ रहना था, गुरुजी के पास रहना था। न्यू ईयर के लिए ही गया था मैं गुरुजी से मिलने के लिए, दर्शनों के लिए। दर्शन कह दो, मिलने बोल दो, मेरे लिए एक ही बात है। तो 28 दिसंबर को जब मैं वहाँ पहुँचा तो दीदी के घर पे जब मैं गया तो गुरुजी ने वही चोला पहना था, वो ब्राउन कलर का, मैरून कलर का चोला जिसमें गोल्डन कलर के स्टार्स लगे हुए थे, और जाते ही सबसे पहले मैंने वही चोला देखा। लेकिन गुरुजी का सस्पेंस तो गुरुजी का सस्पेंस है। अब जो 31 दिसंबर को, नॉर्मली मेरी दीदी का हमेशा, मेरी दीदी बड़ी रंगीन है, मैं एकदम साफ बोलता हूँ। शायद मेरी दीदी भी ये सत्संग सुनेगी, लेकिन मैं सच कहता हूँ, मेरी दीदी बड़ी रंगीन है, कलरफुल है वो बहुत। तो वो गुरुजी को भी बहुत कलरफुल देखती है। अच्छी बात है, कोई भी इंसान जैसे गुरुजी को देखना चाहे वो वैसे देखे। तो कोई गुरुजी को बहुत सिंपली देखता है, कोई गुरुजी को बहुत कलर्स में देखता है, कोई बहुत हीरे जवाहरातों में ऐसे जड़ा हुआ देखता है, कि अलग अलग तरीके हैं, गुरुजी को कैसे भी देख लो। तो मेरी दीदी बड़ी रंगीन है, तो बहुत कलरफुल, मतलब गुरुजी में वो कलर्स चाहती है, अच्छा लगता है उनको कि गद्दी ऐसे सुंदर से सजी हुई हो। तो वो प्लेन वाइट और वो ब्लू था, तो मुझे ऐसे था भी थोड़ा-सा कि शायद इसमें गुरुजी को 31 दिसंबर को तो दीदी नहीं सजाएगी। 31 दिसंबर को ही गुरुजी ने दीदी से वो चोला निकलवा लिया, और दीदी ने 31 दिसंबर को, और मैं भी वहीं था, हम दोनों से मिलकर क्या हम लोगों ने किया है, वो छोटा-सा एक सत्संग ही कहूँगा इसको भी मैं, कि क्या कटिंग की। दीदी मुझसे पूछ रही है, यहाँ से काट दूँ? तू बता तुझे कैसे लगाना है? मैंने बोला यहाँ से, तो यहाँ से काट दूँ? जहाँ से बोल रहे हो वहीं से वो हाथों हाथ ही कटिंग हो रही है, हाथों हाथ ही सिलाई हो रही है, और सेम टाइम पे ही उसको सील के आयरन भी कर दिया, रेडी कर दिया और लगा दिया, चोला पहना दिया गुरुजी को। और वो चोला उस दिन गुरुजी ने 31 दिसंबर को ही पहन लिया। ये सारी चीज़ें एक साथ ही हुई। एक और सुंदर बात मुझे याद आई इस समय की, मतलब ये बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब है, कि आपने गुलाब के फूल को, एक गुरुजी के लिए ना उस समय दीदी ने कहा कि गुरुजी के लिए फूल तू लेके आएगा, 31 दिसंबर की बात है ये। तो मैं नीचे चला गया, गुलदस्ता एक जो मुझे अच्छा लगा वैसे गुलदस्ता, एक छोटा सा गुलाब का गुलदस्ता, जिसमें 4 गुलाब थे और एक बीच में एक और फूल था, बस। एक बीच में एक वाइट येलो कलर का जो एक बड़ा सा फूल नहीं आता मार्केट के अंदर, वो बड़ा सा एक फूल, चारों तरफ एक एक अलग अलग कलर के गुलाब, एक रेड, एक येलो, एक पिंक, और ऐसे करके मिक्स करके 4 गुलाब, और उसको एक छोटा सा गुलदस्ता बना के गुरुजी के सामने, गुरुजी को बस अर्पण कर दिया, ऐसे समझ लो। लेकिन गुरुजी को जब अर्पण हो जाए ना, तो गुरुजी देखो कैसे करते हैं। वो चोला, मैं पहले आपको उस फूल के गुलदस्ते के बारे में बताता हूँ। वो फूलों का गुलदस्ता जिसमें गुलाब, जो मेरे ख्याल से 1 दिन के अंदर ही ख़राब हो जाते हैं फूल, अगले दिन वो मुरझा ही जाते हैं। नॉर्मली ऐसा ही हम लोगों ने देखा है, मैंने तो आज तक ऐसे ही देखा है, 2 दिन चल जाते हैं। दीदी मुझे रोज़ व्हाट्सअप करती है कि ये फूल तू कहाँ से लेके आया था? आज इस फूल को 7 दिन हो गए हैं, आज 8 हो गए हैं, आज 10 दिन हो गए हैं, आज 12 दिन हो गए हैं, आज 15 दिन हो गए हैं, इन फूलों को कुछ हो नहीं रहा है। ये फूल तू कहाँ से लेके आया था? लेकिन मैं कहीं से नहीं लेके आया, ये फूल तो उस परमात्मा ने स्वीकार कर लिए। जिस फूलों को वो परमात्मा स्वीकार कर ले, वो मुरझाएंगे कैसे? वो तो वही तरोताज़ा रहेंगे जिसकी हम भी तो वो फूल ही हैं। हम वो फूल हैं जिनके ऊपर गुरुजी की अगर नज़र पड़ गई तो वो फिर कभी मुरझाते नहीं, वो हमेशा खिले खिले रहते हैं, यानी हंसते मुस्कुराते हैं। तो वो भी वैसे ही फूल हैं, तो वो हंसते थे, मुस्कुराते थे, गुरुजी के चरणों में थे। और वो चोला
जो मुझे याद है 1 महीने तक वही लगा रहा, वो चेंज ही नहीं हुआ। दीदी मुझसे कहती है कि मैं चेंज करना चाह तो रही हूँ, लेकिन मुझसे हो नहीं रहा है। मेरा मन कर रहा है मैं इसको हटा दूँ, चेंज कर दूँगा, बहुत टाइम हो गया, लेकिन मैं जब भी इसको देखूँ तो मुझे हटाने का मन ही नहीं करता, फिर से मेरा मन बदल जाता है और वो चूल्हा लगा ही रह गया, लगा ही रह गया, लगा ही रह गया। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सत्संग में कोई बात नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है। ये सत्संग मेरा है और बस एक आनंद है और कुछ भी नहीं। इसमें गुरुजी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक सुंदरता है, वो सुंदरता ही आपको दिखाना चाह रहा था। और असल मायने में एकदम सच कहूँ तो ये सुंदरता ही है जिसको देखने के लिए एक जीव पैदा होता है। मैं जानता हूँ कि इस बात को कोई करोड़ों में से कोई 2 इंसान ही समझ पाएंगे। नॉर्मली स्किप हो जाती है ये बात, इसलिए एक बार और रिपीट करता हूँ कि इंसान जब पैदा हुआ था वो बिल्कुल नंगा और खाली हाथ आया था, और जिस क्षण वो जाता है तो उसको दुनिया मिल के नंगा करती है और वो खाली हाथ ही जाता है। जिस समय वो आया था, जिस समय आप भी आए थे, कुछ लेके नहीं आए थे। वो कहते हैं ना कि क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा, लेकिन ये एक मुहावरा बन के रह गया है। ये सच्चाई तो एक मुहावरा बन के रह गई है, मगर ये सच है कि एक इंसान ना तो कुछ लेकर आया था, ना ही कुछ लेकर जाएगा। अगर सच मायने में उसके पास कुछ है तो वो है ये समय। इसको जैसे जीना चाहते हो वैसे जी लो, क्योंकि दुख में जी रहे हो तो भी ये निकल रहा है, सुख में जी रहे हो तो भी ये निकल रहा है, खुश हो तो भी निकल रहा है, दुखी हो तो भी निकल रहा है। आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे जा रहे हो। जा सब एक ही तरफ रहे हो। सीधा और स्पष्ट कहता हूँ कि जा सब गुरुजी की तरफ ही रहे हो। सब जा रहे अपनी मंजिल की तरफ ही हो। कोई दुखी होकर जा रहा है तो कोई खुश होकर जा रहा है, लेकिन रास्ता सबका एक ही है। कोई देर से पहुँचेगा, कोई जल्दी पहुँचेगा, पहुँचेंगे सभी। तय आपको करना है कि मैं कुछ लेके नहीं आया था, मैं कुछ लेके भी नहीं जाऊँगा, तो क्यों ना इस समय का आनंद ले लूँ। बस आनंद, कुछ चुराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, कुछ छोड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ। बस जो है वो है, और जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। यूं ही बेवकूफ़ की तरह एक बार आकाश की तरफ ऐसे पागल की तरह खड़े होकर देखते रहो। लेकिन लोग देख नहीं पाते, पता है क्यों? क्योंकि दुनिया क्या कहेगी। लेकिन एक बार क्या हुआ पता है? 2 लोग थे, एक लड़का और एक लड़की, आपस में प्यार करते थे, लेकिन कभी ठीक से मिल नहीं पाए, कभी आपस में प्यार मोहब्बत की बात नहीं कर पाए, कभी एक दूसरे को प्यार से हग ही नहीं कर पाए, क्योंकि दुनिया क्या कहेगी। और एक दिन वो दोनों ख़त्म हो गए, और वो जो दुनिया कहेगी वो भी ख़त्म हो गए। अब ना तो इन दोनों का पता है और ना वो दुनिया का, और वो समय का भी पता नहीं, ये सब चला गया। लेकिन जो उस समय बैक आ जाओ थोड़े से, और उस समय एक बार उस पल को वापस जीने का मौका मिल जाए, तो सोचो तो वो दोनों कैसे जीते। वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलते, प्यार मोहब्बत की बातें करते, अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते, एक दूसरे को हग करते, प्यार से हग करते, और इस दुनिया का आनंद लेते। यूं ही बेवकूफ़ की तरह बस आकाश को देखते और ईश्वर की बनाई हुई सुंदरता को बस ऐसे निहारते, यूं ही निहारते। लेकिन हमारा समय बीत रहा है पैसे कमाने में, हमारा समय बीत रहा है वो जो हमसे आगे निकल रहा है उससे आगे निकलने में। वो जो दुनिया कर रही है वो मुझे भी करना है, ये करने में, कंपटीशंस में। घर बड़ा है
उसको और बड़ा बनाने में। पैसे बहुत सारे हैं, उसको और बहुत सारे करने में। मगर एक बात याद रखना, जो समय चला गया वो वापस नहीं आ सकता, और जो है वो बहुत कम है। किस समय गुरुजी का बुलावा आ जाएगा और आप यहाँ से चले जाओगे, ये किसी को नहीं पता। फिर बाद में सिर्फ बातें ही रह जाएगी। कुछ अच्छा काम कर दिया तो लोग आपकी मूर्ति बना देंगे, ज़्यादा अच्छा कर दिया तो लोग आपकी पूजा भी करेंगे। लेकिन उससे क्या मिलेगा आपको? आपको तो जो मिलना था वो अब मिलना था, इस क्षण मिलना था, अब मिलना था। लेकिन अब तो आपने कभी जिया ही नहीं। जीना है तो अब जीना है। गुरुजी ने कहा कि कल जो बीत चुका है वो मुझ पे छोड़ दो, मैं अपने आप संभाल लूँगा। तुम बस प्रेजेंट में रहो तो फ्यूचर अपने आप ही अच्छा होगा। ये गुरुजी ने कहा था। तो गुरुजी आप सबका प्रेजेंट सुंदर बनाए, आप प्रेजेंट में जी पाओ, ऐसा आपको आशीर्वाद दे। पास्ट को भूल पाओ और गुरुजी को चरणों में न्यौछावर कर पाओ अपना पास्ट, अपने कर्म, अपनी पाप की वो मटकी गुरुजी को दे पाओ, प्रेजेंट में जी पाओ और फ्यूचर अपना अपने आप अच्छा बनाओ। और इस संसार से ऐसे जाओ कि कोई याद करे कि कितना सुंदर, कितना प्यारा जीवन जी के गया है। ऐसा जीवन होना चाहिए, ऐसे कोई याद करे तो गुरुजी भी खुश होंगे कि यार मेरा बच्चा अच्छे से जी के आया है। गुरुजी आप सबको अच्छे से जीने का आशीर्वाद दें। लाइफ, लिव लाइफ, लिव लॉन्ग। जय गुरुजी, जय गुरुजी।